बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कुरैश ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने से नहीं रुक रहे हैं, तो फिर उन्होंने गरीब मुसलमानों पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। जब ठीक दोपहर हो जाती तो ये काफिर गरीब मुसलमानों को पकड़ते और तेज धूप में रेतीली जमीन पर उनको लिटा देते और उनके सीने पर कोई भारी पत्थर रख देते ताकि वो करवट ना बदल सके। उनके जिस्म पर गरम गरम बालू डाल देते, लोहे की सरिया आग में गर्म करके उनके जिस्म पर चिपका देते और कभी उनको पानी में डुबोकर बहुत देर तक उनकी सांस रोक देते। मुसलमान इन सारी तकलीफों को बर्दाश्त करते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोड़ते। काफिर लोग अल्लाह के रसूल को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। एक सहाबी रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं और कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, कोई उनके ऊपर थूक रहा है और कोई उनके ऊपर कूड़ा फेंक रहा है, कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है। और अल्लाह के रसूल की ये हालत देखकर सारे काफिर जोर जोर से खड़े हंस रहे थे। अल्लाह के रसूल पूरा दिन लोगों को इस्लाम की दावत देते, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक रोज अल्लाह के रसूल सफा पहाड़ पर बैठे हुए थे कि अचानक वहां अबू जहल आ गया। काफिरों में अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल ही था। उसने अल्लाह के रसूल को गालियां देनी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल खामोश बैठे रहे, उसको कोई जवाब ना दिया। जब अबू जहल ने देखा कि मोहम्मद मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह के रसूल के सर पर मार दिया, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से खून बहने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उठे और काबे की तरफ चले गए। आबे जमजम से जाकर अपने जख्म धोए और फिर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा अभी इस्लाम नहीं लाए थे, वो उस दिन शिकार करने गए हुए थे। हजरत हमजा जब भी शिकार करके शाम को वापस आते तो बड़े अकड़ के चलते थे। उस दिन भी जब वो मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे तो दो गुलाम लड़कियों ने उनसे कहा कि ऐ हमजा, अगर आज तुम अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देख लेते कि अबू जहल ने उनको कैसे मारा था, तो शायद तुम ऐसे अकड़ के ना चलते। हजरत हमजा ने उन लड़कियों से सारी बात पूछी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आज अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को बहुत गालियां दी और फिर एक पत्थर उठाकर उनके सर पर मारा कि जिसकी वजह से उनके सर से खून बहने लगा। ये सुनना था कि हजरत हमजा को बहुत तेज गुस्सा आया। तीर कमान हाथ में लिए धीरे से हरम में पहुंचे। अबू जहल अपने साथियों के साथ हरम में एक टोली बनाकर बैठा हुआ था। हजरत हमजा ने जाते ही उसके सर पर बहुत तेज कमान मारी। अबू जहल का सर फट गया। हजरत हमजा ने कहा, ऐ जाहिल, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा भतीजा लावारिस है, जिसका मन करे वो उसे गालियां दे और मारे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर दोबारा तुमने मेरे भतीजे की तरफ नजर भी उठाई तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। उसके बाद हजरत हमजा अपने भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबे के पास सजदे में पड़े हुए थे और बहुत रो रहे थे। हजरत हमजा उनके पास पहुंचे और कहा, ऐ मेरे भतीजे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ना उठाया। हजरत हमजा ने दोबारा कहा, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सर ना उठाया। हजरत हमजा ने तीसरी बार कहा, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह के रसूल ने सर उठाया। आंखों में आंसू भरे हुए थे। हजरत हमजा ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ मेरे भतीजे, परेशान ना हो, मैंने तुम्हारे दुश्मन अबू जहल से बदला ले लिया है कि जैसे उसने तुम्हें मारा था मैंने भी उसे उसका सर फाड़ दिया। अब खुश हो जाओ। हुजूर ने बड़ी बेनियाजी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे चाचा, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। हजरत हमजा ने पूछा कि भतीजे, फिर तुझे किस बात से खुशी होगी? इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान, अगर आप इस्लाम कबूल कर लो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। हजरत हमजा ने कहा, भतीजे, फिर देर ना कर, मुझे अभी कलमा पढ़ा दो, मैं आज ही मुसलमान होता हूँ।
ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। हजरत हमजा के इस्लाम लाने से मुसलमानों को बहुत ताकत मिली। अब कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान नहीं कर पाता था। हर एक हजरत हमजा से डरता था, क्योंकि हजरत हमजा उन बहादुर लोगों में से थे कि जंग में उनसे कोई भी जीत नहीं पाता था। अल्लाह के रसूल अपने चाचा हजरत हमजा से बहुत मोहब्बत करते थे। वफात हिजरत के बाद जंग ओहद के मौके पर हजरत हमजा ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। कोई भी उनके सामने आने की ताकत नहीं रखता था। वो अपने घोड़े पर सवार थे, उनके दोनों हाथों में तलवार थी। उन्होंने अपना घोड़ा काफिरों के लश्कर में घुसा दिया और तलवारों से काफिरों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक मुसलमान जिसका नाम वहशी था, उसने ये नेज़े में जहर लगाकर दूर ही से हजरत हमजा पर वार कर दिया। नेजा जाकर सीधे हजरत हमजा के पेट में लगा और जहर के असर की वजह से हजरत हमजा उसी जगह गिर पड़े। उन्हें खून की उल्टी होने लगी और देखते ही देखते उनकी शहादत हो गई। इस जंग में मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए हिंदा नाम की एक काफिर औरत को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया और उसने हजरत हमजा की लाश को तलवार से काट डाला और उनका कलेजा निकाल कर चबाने लगी। उनकी नाक कान काट दिए, उनकी आंखें बाहर निकाल ली और उनकी लाश की बहुत बुरी हालत बना दी। जंग के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से पूछा कि मेरे चाचा हजरत हमजा कहाँ हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। एक सहाबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप खुद ही चलकर देख लीजिए, अल्लाह ने उनको शहादत अता फरमा दी है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे और उन सहाबी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए। एक पेड़ के पास जाकर उन सहाबी ने एक लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपके चाचा हमजा की लाश है। लाश की इतनी बुरी हालत देखकर अल्लाह के रसूल इतना ज्यादा रोने लगे कि आपकी हिचकियां बंध गई। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से ज्यादा कभी नहीं रोए थे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए ओहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई तो हर शहीद की नमाज जनाजा के साथ हजरत हमजा की नमाज भी पढ़ाई। इस लिहाज से हजरत हमजा को ये एजाज हासिल है कि 70 मरतबा आपकी जनाजे की नमाज अदा की गई। इस वाक़ई के 7 साल के बाद वही गुलाम जिसने हजरत हमजा को कत्ल किया था, अल्लाह के रसूल के पास आकर मुसलमान हो गया। उनका नाम वहशी था। अल्लाह के रसूल ने वहशी से पूछा कि तूने मेरे शेर जैसे बहादुर चाचा को कत्ल कैसे किया। वहशी ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हजरत हमजा जैसे बहादुर आदमी के सामने तो किसी को आने की ताकत नहीं थी। उनकी तलवार बिजली की रफ्तार से चलती थी। जो भी उनके सामने आता उसका मरना लाजमी था। इसीलिए मैंने एक पत्थर के पीछे छुपकर दूर ही से एक नेज़े पर जहर लगाकर उस पर वार कर दिया और उनकी उसी वक्त शहादत हो गई। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।